हेलो पेरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ऑटिज़म अ जीनियस माइंड। अभी मैं जो टॉपिक पे जिस पे बात करने वाली हूँ वो है कॉन्सेप्ट लर्निंग। क्या आप इसके बारे में जानते हैं? अगर नहीं जानते हैं तो आपको ज़रूर जानना चाहिए। इससे आप अपने बच्चे की बहुत हेल्प कर सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट लर्निंग का मतलब क्या होता है, मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। जब विराज का ऑटिज़म डायग्नोज हुआ था और मैं उसे स्पीच थेरेपी के लिए लेकर के जाती थी, तो मैंने कहा कि मैम मैं इसे कैसे सिखाऊं, मैं घर पे इसको चाहती हूँ कि मैं इस पर थोड़ी सी मेहनत करूँ, मैं घर पे इसको जल्दी सिखा पाऊँ। तो उन्होंने कहा कि आपको अलग अलग तरह के चार्ट लेके आने हैं। हम सब जानते हैं एनिमल चार्ट्स आते हैं, फ्रूट के अलग से चार्ट आते हैं जिन पर इमेज बनी होती है। तो उन्होंने कहा आप लेकर के आइए और अपने घर में कहीं पर भी चिपका दीजिए जहाँ पर बच्चे की नज़र जाए। तो मैं लेकर के आ गई और मैंने अलमारी के ऊपर उसको चिपका दिया। लेकिन काफ़ी टाइम हो गया, विराज तो देखे ही ना उसको, क्योंकि उसका अटेंशन उस टाइम पर बिल्कुल ज़ीरो था। तो मैंने विराज को गोद में उठाया और उसको अलमारी के पास मैं लेकर के गई और मैंने कहा देखो विराज ये क्या है। वो एक एनिमल चार्ट था, तो मैंने बोला देखो ये कैट है। मुझे अभी तक याद है विराज का बड़ा अजीब सा रिएक्शन आया। उसने ऐसे उंगली की, उसकी आंखें उधर हैं, उंगली कहीं है, बोला कैट है कैट है कैट है। वो उस चार्ट की तरफ देख भी नहीं रहा था। मतलब उसको कोई मतलब नहीं कि वो कहाँ देख रहा है। उस दिन मुझे समझ आया कि उसे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते। वो देख कहीं रहा है, सोच कुछ रहा है, उसकी उंगली कहीं है, जैसे पता नहीं कहाँ पे है। जो वो बोल रहा है, जो सोच रहा है, जो देख रहा है, किसी चीज़ का कोई आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं। उस दिन मुझे समझ आया कि इसे अभी तक ये नहीं पता है कि दुनिया में हर चीज़ का एक नाम होता है। ज़्यादातर ऑटिस्टिक बच्चे शुरुआत में ऐसे होते हैं, उन्हें कुछ नहीं पता होता है। तो जब मैं वापस स्पीच थेरेपिस्ट के पास गई तो मैंने उनसे पूछा मैम ये तो बड़ा अजीब सा रिएक्ट करता है, अगर मैंने बोल दिया कि ये कैट है तो दुनिया की सारी चीज़ें कैट है इसके लिए। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आपको थोड़ी और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। आप एक काम करिए, एक टाइम पर इसको सिर्फ एक ही चीज़ दिखानी है, और जब तक इसको एक चीज़ की पहचान अच्छे से नहीं हो जाती है तब तक इसको दूसरी चीज़ नहीं दिखानी है। तो वो चार्ट उतार दीजिए। तो फिर मैंने ऐसा ही किया और मुझे लगा लेकिन सिखाना तो है ही। तो मैं मार्केट से जा कर के इस तरह के ये मिलते हैं, प्लास्टिक में होते हैं इस तरह के खिलौने। खिलौने क्या क्या कहूँ इनको, तो हाँ ये छोटे छोटे रहते हैं। तो ये मैं लेकर के आ गई और बाकी चीज़ों को मैंने साइड कर दिया और मैंने उसको ज़िब्रा दिखाना स्टार्ट किया। ये विराज देखो ये ज़िब्रा है। और मैं उसको पूरा दिन दिखाती रहती, कभी इधर दिखा रही हूँ, फ़ोन देख रही तो वीडियो में दिखा रही हूँ। तो विराज को पूरा एक हफ्ता लगा था सिर्फ एक ज़िब्रा को पहचानने में। तो देखिए सारे ऑटिस्टिक बच्चे शुरुआत में स्लो लर्नर होते हैं। अगर आपका बच्चे को अभी बहुत टाइम लग रहा है सीखने में तो आपको इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। शुरुआत में सारे बच्चे ऐसे होते हैं, उनको बहुत मेहनत उनके ऊपर करनी पड़ती है, उनको कुछ भी नहीं पता होता है बिल्कुल। बहुत ही धीरे धीरे बच्चा जो है सीखता है। तो अगर आपका बच्चा अभी बहुत छोटा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा टेंशन में हम तभी होते हैं जब हम शुरुआत करते हैं, क्योंकि हमारे लिए सब कुछ एक जैसा हो जाता है, सारी दुनिया गोल मटोल हो जाती है। तो आपका बच्चा अगर सीखने में टाइम लगा रहा है तो उससे आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। धीरे धीरे जब वो सीखने लगेगा उसकी सीखने की स्पीड बढ़ने लगती है। फिर अगर मैं विराज की आज की बात करूं और उस टाइम की बात करूं तो जो चीज़ उसको सीखने में एक हफ्ता लगता था, अभी मैं उसको 1 से 2 बार बताती हूँ, उसको समझ आ जाता है, उसको याद भी रहता है, क्योंकि उसकी मेमोरी अब बहुत अच्छी हो चुकी है। तो अगर अभी आपका बच्चा बहुत छोटा है तो बहुत थोड़े से शुरुआत कीजिए, बहुत छोटे स्टेप से शुरुआत कीजिए और 2 से 3 साल में आप बच्चे को बहुत अच्छा कर सकते हैं। थैंक यू।